एनसीईआरटी की जो बुक है, न्यू वाली, जो नई वाली एनसीईआरटी की बुक आई है, उसके साथ विद प्रूफ आपको इस तरह से डिस्कस कराए जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसको अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को हमारे द्वारा कंटिन्यू किया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 0.08 सेकंड का टाइम निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण कमेंट बताना है। कमेंट में आपको ये बताना है कि आप क्लास वाइज पढ़ना चाहेंगे एनसीईआरटी एससीईआरटी को या फिर टॉपिक वाइज। जैसे कोई हमने एक टॉपिक ले लिया, जैसे सेल ले लिया, तो सेल के क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी मतलब 12th तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्या आप ऐसे डिस्कस करना चाहेंगे टॉपिक वाइज या फिर आप क्लास वाइज, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे डिस्कस करना चाहेंगे? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास ऐसे ही चलती रहे, ये पीडीएफ आपको ऐसे ही मिलता रहे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, तुलसी जिसे, ये देखिए पहला चैप्टर है क्लास 6 का चैप्टर 1 से पूछा गया क्वेश्चन है, तुलसी जिसे औषधीय पौधा भी माना जाता है, इसका तना होता है। तुलसी हम सभी के घरों में होती है, अगर घरों में नहीं है तो हमने अपने आसपास जरूर देखा है। पूछा है, ये जो तुलसी होता है इसे एक औषधीय पौधा भी माना जाता है, इसका तना, ये वाला जो भाग होता है, ये कैसा होता है? कोमल, पतला, कठोर और पतला, कठोर और मोटा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कठोर और पतला। तुलसी एक औषधीय पौधा है और इसका जो तना होता है वो कठोर और पतला होता है। आप कहेंगे नहीं, तुलसी का पौधा तो बहुत कोमल होता है, हम अपने हाथों से उसे तोड़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। यहाँ पे देखिए, एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट चैप्टर में आपको दिया है तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसका तना जो है वो कठोर और पतला है। ठीक है, ये क्या दिया गया। उसके बाद देखिए, घास के बारे में दिया गया, कोमल और पतला होता है। गुड़हल का दिया है, कठोर होता है। गुड़हल का तना कैसा होता है? कठोर होता है। नीम का तना कैसा होता है? कठोर और मोटा होता है। इस तरह से आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तुलसी में कौन से कलर का फूल बनता है, क्योंकि जनरली हम लोग सारे फूलों को देखे होते हैं, तुलसी के पौधे के फूल को बहुत अच्छे से नहीं देखते, और ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि तुलसी के पौधे में जो फूल होता है वो गुलाबी और बैगनी रंग का होता है। तुलसी के पौधे के फूल का रंग कैसा होता है? गुलाबी और बैगनी रंग का होता है। पत्तियां जोड़े में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, और इसका तना कैसा होता है? कठोर और पतला होता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, हो सकता है क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही बनेगा तो यहाँ से देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चींटी के भोजन में शामिल है पत्तियां, बीज, कीट, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूछा है कि इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो चींटी यानी कि आंट के द्वारा खाई जाती है, आंट का फूड है, कौन सी वो चीज़ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि चींटी जो है वो पत्तियों को भी खाती है, बीज को भी खाती है और कीट को भी खाती है। तीनों चीज़ों को खाने का कार्य चींटी करती है। फ्रेंड्स, आपको एनसीईआरटी की बुक में इस तरह से एक फर्स्ट चैप्टर में ही ये पेज मिल जाएगा जहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स और उनके रहने का स्थान, भोजन, गति के प्रकार और कुछ स्पेशल चीज़ें उनके बारे में दी गई हैं, जिसमें आपको यहाँ पे चींटी मिल रही है। चींटी रहती कहाँ है? तो ये मिट्टी एवं बिलों में रहती है। खाती क्या है? इसका भोजन क्या है? तो पत्तियाँ, बीज और कीट, तीनों ही चींटी के भोजन होते हैं। चींटी में कितने लेग्स होते हैं, कितने पैर होते हैं? तो 6 पैर होते हैं। इंपॉर्टेंट है, चींटी में कितने पैर होते हैं? चींटी में 6 पैर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कौवा के बारे में दिया है और गाय के बारे में दिया है। कौवा कहाँ रहता है? इसका रहने का स्थान वृक्ष है। भोजन इसका कीट है। गति के प्रकार यानी ये उड़ भी सकता है और चल भी सकता है। चोंच में टहनी लिए हुए, ये मतलब इसकी विशेषता है कि ये चोंच में टहनी लेकर भी टहल सकता है। उसके बाद गाय के बारे में दिया गया, गाय घास और पत्तियां खाती है।